Boyle's law. This law was proposed by Boyle in 1666. The volume of the given gas is inversely proportional to the pressure at constant temperature. ये लॉ पेश किया गया था बॉयल साइंटिस्ट ने इन 1666 के अंदर. द वॉल्यूम ऑफ द गिवन गैस, क्या कहा था साइंटिस्ट ने कि दी गई गैस, आपके पास कोई सी भी गैस गिवन हो, उसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम कहते हैं हमारे पास जगह घेरने को, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं हमारे पास कि अगर हमारे पास वॉल्यूम बढ़ाया जाए तो प्रेशर कम हो जाए, और अगर प्रेशर बढ़ाया जाए तो वॉल्यूम कम हो जाए. ये कहलाता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, कि एक चीज़ बढ़ा रहे हैं दूसरी चीज़ कम हो रही है, और अगर दूसरी चीज़ बढ़ा रहे हैं तो पहली चीज़ कम हो रही है. इट्स कॉल्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. तो साइंटिस्ट ने कहा था द वॉल्यूम ऑफ द गिवन गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर. मीन्स के टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर आपके पास एक जैसा ही. और अगर इस फिगर के अंदर देखें तो इस फिगर में ये दिखाया गया है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस जो है वो हमारे पास प्रेशर लगने की वजह से, ये हमारे पास एक कंप्रेसर है जो ऊपर से प्रेशर को मूव करवाएगा इस तरीके से. जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते जाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. अब हमारे पास ये वॉल्यूम ऑफ अ गैस यहाँ पर देखें इतना है, 1 2 3 4 तक हमारे पास जो है वॉल्यूम ऑफ अ गैस है. और यहाँ पर जब हमने प्रेशर को इंक्रीज़ करा तो यहाँ पर वॉल्यूम हमारे पास 2 पर आ चुका है. मतलब प्रेशर इंक्रीज़ हुआ तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ. यहाँ पर हमारे पास प्रेशर 1.0 समथिंग था, और यहाँ पर हमारे पास प्रेशर 3 आई थिंक ये 2 पॉइंट हो चुका है, 2 पॉइंट हो चुका है. तो यहाँ पर जैसे हमने इसको प्रेशर को इंक्रीज़ करा तो वॉल्यूम हमारे पास डिक्रीज़ हुआ. उसके साथ साथ ये देखें कि इस मीटर के अंदर ये भी दिखाया गया है कि यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है. यहाँ पे 300 की वैल्यू है और यहाँ पर भी आपके पास 300 की वैल्यू है. टेम्परेचर जो है वो आपका कांस्टेंट है. एक और फिगर एग्जाम्पल है हमारे पास, इसके अंदर अगर आप देखें तो इस फिगर के अंदर भी जो है यही दिखाया गया है कि यहाँ पर हमारे पास मरकरी फील्ड है. जिस पूरे ये कहलाता है आपके पास जे ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो हमारे पास रॉबर्ट बॉयल ने करा था. ये जे शेप के ट्यूब्स हैं, तो इसके अंदर हमारे पास जे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के नाम से ये फेमस हुआ. यहाँ पर हमारे पास मरकरी फील्ड है. लिक्विड कोई सा भी हो वो हमारे पास प्रेशर बनाता है. अब यहाँ पर जो थोड़ी सी जगह खाली है, क्योंकि जब जे शेप ट्यूब होती है तो फिर उसके अंदर हमारे पास हम अगर ऊपर से लिक्विड इंक्रीज़ करेंगे तो वो यहाँ से ऊपर मूव होगा. लेकिन हमने जितना इंक्रीज़ करना था उतना इंक्रीज़ कर लिया, बकाया स्पेस खाली रखा, और यहाँ पर जो फील्ड है वो है गैस. अब ये हमारे पास प्रेशर है जो इस गैस पे लग रहा है. जैसे जैसे हम इस प्रेशर को कम करेंगे, इस मरकरी को कम करेंगे, वैसे ही हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीज़ होता जा रहा है. यहाँ पर पहले हमारे पास थोड़ा सा था, अब यहाँ पर और ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि हमने इतनी मरकरी ये यहाँ से लेकर आपके पास यहाँ तक की मरकरी जो है इस ट्यूब के अंदर से खाली करवा ली गई है. और अब इसके अंदर हमारे पास तकरीबन सारी ही खाली करवा ली गई है ट्यूब. अब यहाँ पर आप देखें तो इसका वॉल्यूम और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया. उसकी अहम वजह ये होती है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूँ कि अगर ये आपके पास कंटेनर है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो उनके पार्टिकल्स होते हैं, वो इस तरीके से कुछ अरेंज होते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर दूर. जैसे ही इनको हमारे पास, जैसे ही इनको कोई दूसरा बड़ा सिलेंडर मिलेगा या इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर दिया जाएगा तो ये जाहिर सी बात है ये बआसानी मूव होना शुरू हो जाएंगे, मतलब और दूर दूर हो जाएंगे. और बड़ा सिलेंडर दे दिया जाएगा तो ये और दूर दूर हो जाएंगे. बिल्कुल इसी तरह कि जब यहाँ पे छोटी सी जगह थी तो ये छोटी सी जगह में रह रहे थे. अब जब इनके पास बड़ी जगह आई, प्रेशर पीछे से कम हुआ तो ये और ज़्यादा खुल के ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ा लिया इन्होंने अपना. और जब इनके पास से पीछे से और प्रेशर कम हो गया फिर इनका वॉल्यूम और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया. इस वजह से जैसे जैसे हम प्रेशर कम करते जा रहे हैं वैसे वैसे वॉल्यूम इंक्रीज़ होता जा रहा है.